गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज जो वीडियो होगा वो आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस से जो आपका पूछने वाले जो क्वेश्चन है चांसेस ज़्यादा हैं, व्हाट हैपेंस हो या रीजन टाइप क्वेश्चन हो, उससे संबंधित आज यह वीडियो आज का जो वीडियो होगा यही होगा, रीजन टाइप और व्हाट हैपेंस से संबंधित। जो आप लोग पिछला वीडियो आप लोग देखे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, उस चैप्टर से जितने आपके व्हाट हैपेंस हैं, रीजन टाइप क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो यही करना है कि जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो वीडियो है, 2 वीडियो डाले हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, उसको एक बार दोहरा लीजिए। उसमें भी इसका आंसर आपको वहाँ पर मौजूद है, जहाँ एक्सप्लेन किए हैं वहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो समझने के लिए जरूरी है कि वो वीडियो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित जो आपका बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछने का जो चांसेस है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड से अधिक सहसंयोजक होते हैं। क्यों? क्या बताया गया कि हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर which increase the covalent character of bond formed between the central atom and the other atom। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम है जैसे मान लेते हैं PCl5 की बात करें तो सेंट्रल एटम कौन होगा? फास्फोरस होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उसका जितना ही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कीजिए, यहाँ पर जितना ही पॉजिटिव आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, उसका कोवेलेंट नेचर जो होगा उसका ज्यादा होगा। काहे? तो पोलराइजिंग पावर जो होगा वो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, जिसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है बॉन्ड का, यानी P है, यहाँ पर मान लेते हैं क्लोरीन है, कोलिन अगर जुड़ा है तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जितना ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका कोवेलेंट नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसका बढ़ जाएगा इस बॉन्ड का, जो पांचों जो बॉन्ड है। वही है कि केंद्रीय परमाणु पर जितना ही उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी ध्रुवीयता, सूर्यता नहीं होगी, ध्रुवीयता होगी, उसकी ध्रुवीयता शक्ति उतना ही अधिक होती है जो सहसंयोजक प्रकृति वाली बंधन केंद्रीय परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में बनते हैं। मतलब कि जो भी बॉन्ड बनेगा, अगर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पर जितना ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो जो जितने बॉन्ड होंगे उसका कोवेलेंट नेचर उतना ही क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो सीधे दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जितना ही अधिक, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो ट्राईहेलाइड में मात्र 3 ही गुना होगा। मान लेते हैं फास्फोरस है, कोलिन है, कोलिन हो गया, तो यहाँ पर तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3 ले सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। इस तरह से कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या कह सकते हैं एज इन पेंटाहेलाइड्स द सेंट्रल एटम इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल ट्राईहेलाइड्स इट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका रहेगा। ठीक है, तो अभी जो समझाए हैं वही बात है। देयरफॉर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
वाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट नेचर कह सकते हैं। मोस्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनर्ट नेचर को शो करता है, अक्रिय प्रकृति को शो करता है। क्या है? तो क्या बोला गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया कि नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर is less reactive at room temperature because of a strong pi overlap resulting in the triple bond which have high bond enthalpy। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड ना होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तोड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होगी, तभी वो जा करके वो रिएक्शन में भाग लेगा। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होने के कारण नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो लेस रिएक्टिव हो जाएगा या इनर्ट नेचर का हो जाएगा। यही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल इन pH4 एंड फॉस्फेनियम आयन इज हायर देन इन pH3 वाई? यानी फॉस्फोनियम आयन में बंधन जो कोण होता है pH3 से अधिक होती है, क्यों? कैसे एक्सप्लेन किया गया कि बोथ आर, यहाँ पर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ही होगा। यानी बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन फॉस्फोनियम आयन, ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड, चारों ऑर्बिटल उसके क्या है, बंधन में भाग लिए हैं। whereas in pH3 there is a lone pair of electrons on phosphorus atom। जब pH3 का देखेंगे तो pH3 का आप देख सकते हैं इस तरह से आपका होगा H और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उसी वही रिस्पॉन्सिबल है, लोन पेयर ही, जिसके कारण आपका बॉन्ड एंगल आपका छोटा हो जाता है, किससे, फॉस्फोनियम आयन से। ठीक है? तो क्या है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन pH3, रिपल्सन के कारण, ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल इन pH3 इज लेस देन कितना, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि फॉस्फोनियम आयन में ज्यादा हो जाता है। ठीक है? यानी दोनों में sp3 प्रसंकरण मौजूद होता है, फॉस्फोनियम आयन में चारों ऑर्बिटल बंधित होते हैं, जबकि फॉस्फीन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस परमाणु पर मौजूद होता है, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में विकर्षण के लिए उत्तरदायी होता है। क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है ना? रिपल्सिव फोर्स वहां पर कायम होगा, जिसके कारण बंधन कोण उससे क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो ले देखिए क्या दिमाग में रखना है कि pH3 में एक लोन पेयर उपस्थित होता है जो कि चारों ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण एक लोन पेयर जो होता है फास्फोरस एटम पर उपस्थित होता है, जिसके कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। मतलब फॉस्फोनियम आयन से इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Why does NH3 form hydrogen bonds but pH3 does not? कहीं भी दिमाग में रखिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात होती है तो वहां पर देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन NH3 बनाया है और फास्फोरस pH3 बनाया है, लेकिन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस से क्या है, अधिक है। वही एक्सप्लेन किया गया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच हायर देन हाइड्रोजन, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो pH3 में जो pH बॉन्ड होगा उससे ज्यादा होगा। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन बॉन्ड is quite polar
and NH3 undergoes intermolecular hydrogen bonding. NH बॉन्ड होगा यहाँ पर नहीं होगा, NH जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर नेचर का हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड both phosphorus and hydrogen have an electronegativity of 2.1, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि नाइट्रोजन की बात करें, NH3 की बात करें यहाँ पर NH बॉन्ड का, तो समझिए कि इसका 3 के आसपास होता है, इसका 2.1 का, तो कितना डेल्टा एक्स कितना मिला, 0. कितना 9 मिल गया, तो जीरो से ऊपर है, तो वहां पर पोलर नेचर हो जाएगा बॉन्ड का, NH बॉन्ड का, ठीक है। जबकि PH3 में फॉस्फोरस का भी 2.1 के आसपास है और हाइड्रोजन का 2.1 होता ही है, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो पोलर नेचर नहीं रह जाएगा। जब आप कोवैलेंट आपका केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे और उसमें पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड आप पढ़े होंगे, तो उसमें जरूरी क्या है कि डेल्टा एक्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो अगर नहीं होता है तो बॉन्ड क्या होगा, पोलर नेचर का हो जाएगा। जबकि जब डेल्टा एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो है तब वहां पर नॉन पोलर नेचर हो जाएगा। ओके, तो इसको ख्याल में रखना है। क्या बोला गया, ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of 2.1, therefore pH bond is not polar and hence PH3 does not undergo hydrogen bonding, ठीक है, यही कारण होता है। जबकि नाइट्रोजन में अगर बात करें तो इस तरह से आप लोग दिखा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। उसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल के साथ हम लोग दिखा सकते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हर एक मॉलिक्यूल NH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होते हैं, एसोसिएट होता है पूरा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, NH3 बनाएगा, PH3 नहीं बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो है। मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फास्फोरस और हाइड्रोजन का लगभग बराबर है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, इसलिए वो पोलर नहीं होगा। जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों का, वो क्या है, जीरो से ऊपर है, तो पोलर नेचर हो जाएगा बॉन्ड का। तो पोलर नेचर होने का मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो एसोसिएट हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसी को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से उच्च होती है, इसी कारण NH बंध ध्रुवीय होता है और NH3 अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेता है। दूसरी ओर फास्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग 2:1 होती है, यानी 2.1 होगा, 2:1 नहीं, क्या हो जाएगा, 2.1 होती है, जिससे pH जो बंध होगा वो ध्रुवीय नहीं होता है, अतः PH3 अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फास्फोरस एज P4। नाइट्रोजन जो है वो द्विआण्विक रूप में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। क्यों, क्या बताया गया कि नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वहां पर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड से वो क्या होता है, फॉर्म करता है और जुड़ा रहता है, यानी बिकॉज ऑफ a small atomic size of nitrogen and high electronegativity form pi bond. Thus, it exists as a diatomic molecule having a triple bond between the two nitrogen atom. यानी स्मॉल साइज हो गया नाइट्रोजन का, अगर कंपेयर करें फास्फोरस और नाइट्रोजन का बीच में, दोनों के बीच में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण फास्फोरस से
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन जो होता है दोनों के बीच में, दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस ड्यू टू इट्स लार्जर atomic size and lower electronegativity, it does not form pi bonds with itself, मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। इट प्रिफर टू फॉर्म फास्फोरस, दोनों फास्फोरस, हर एक फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लें वहीं पर शुरू में हम जब नाइट्रोजन और फास्फोरस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि फास्फोरस जो होगा वो इस तरह से होगा, हर एक फास्फोरस 3 अदर फास्फोरस से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसके कारण वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चारों जो एटम होता है फास्फोरस का, वो प्रीफर करते हैं कि अपने 3 अदर एटम्स के साथ, फास्फोरस एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ जाए, और जुड़ करके क्या मॉलिक्यूल बनाएगा, P4 मॉलिक्यूल बनाएगा। जबकि नाइट्रोजन में N2 के रूप में पाया जाता है, मतलब दोनों नाइट्रोजन का जो आपका साइज होता है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होने के कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है उसकी, और जिसके कारण दोनों नाइट्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब पाई बॉन्ड बनाने के कारण वो हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि नाइट्रोजन की छोटी परमाणु आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह पाई बॉन्ड्स बनाता है, अतः यह द्विअणुक के रूप में पाया जाता है, जबकि दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में त्रिआबंध उपस्थित होता है। उसी के कारण फास्फोरस का बड़ा परमाणु आकार और निम्न विद्युत ऋणात्मकता यह के कारण यह पाई बॉन्ड बंध नहीं बनाता है, यह फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण यह P4 अणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl5 इज हीटेड। यह कई बार पूछा जा चुका है बाबू, समझ लीजिएगा लोग कि फास्फोरस को अगर गर्म किया जाए, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को गर्म किया जाए तो क्या मिलेगा। तो जब गर्म किया जाएगा देन एक्सियल जो बॉन्ड होगा, इसको समझ लीजिए, आपका फास्फोरस है, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका फास्फोरस है, 3 आपका कोलिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोलिन आपका इस तरह से और एक कोलिन यहाँ पर इस तरह से। जो एक्सियल जो आपका बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, क्योंकि यही आपका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, कोलिन नहीं सेजदारी कर रहा है, कौन दे रहा है, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों कोलिन को दे रहा है। तो जो वीक बॉन्ड होगा ई वाला नहीं होगा, ई वाला होगा, ई क्या होगा, टूट जाएगा, जिसके कारण आपको क्या मिल जाएगा, PCl3 मिल जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो वही एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन PCl5 इज हीटेड देन एक्सियल बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड ब्रेक टू फॉर्म PCl3, यानी जब PCl3 को गर्म किया जाता है तब एक्सियल बॉन्ड टूटने से PCl3 बनता है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। क्या होगा जब H3PO3 को गर्म करेंगे, यानी व्हेन H3PO3 यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को अगर गर्म करते हैं तो यह क्या होगा, डिसोसिएट होगा और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन देगा। देखिए H3PO3 होगा, H3PO3 3 हो जाएगा तो 4 3 12, यहाँ पर 4 से, ठीक है,
चार तीन बार फॉस्फोरस। PO3 हो जाएगा, चार तीन बार है, चार तीन बार हो गया, तो चार तीन बार है, 3 PO3। चार चौका 16, चार चौका 16, चार तीन 12, चार तीन 12, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, तो चार तीन 12 हो गया, तो चार तीन 12, चार तीन 12, चार तीन 12, 3 3 9 3 12। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्वेशन थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका 3 होगा और यहाँ पर आपका 3 होगा, इस तरह से इक्वेशन आपको बैलेंस हो जाएगा। तो क्या हमने बताया कि when H3PO3 orthophosphorus acid on heating it dissociate to give orthophosphoric acid and phosphine, यानी जब H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक फॉस्फोरस अम्ल को गर्म किया जाता है तब यह अपघटित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और फॉस्फीन गैस देता है। क्या हमने बोला कि ऑर्थोफॉस्फोरस होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है, ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, PCl5 इज नोन बट NCl5 इज नॉट नोन। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में कि PCl5 तो मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें NCl5 का वो नहीं मिलता है, का है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे फास्फोरस का देखें हम लोग, तो फास्फोरस में कहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन जाता है, यानी फास्फोरस 15 होता है, 15 का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट चला गया। वहीं आप नाइट्रोजन की बात करें तो कितना तक जाएगा, 1s2 2s2 2p3, दूसरे ऑर्बिट तक। तो होता क्या है कि थर्ड ऑर्बिट जैसे यहां पर स्टार्ट हो गया, इसको डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो गया, यानी अपने कोवैलेंसी को 3 से लेके 5 तक बढ़ा सकता है। यानी यहाँ पर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से लेकर के 5 तक अपने कोवैलेंसी को बढ़ा लेता है। जबकि नाइट्रोजन में अगर देखें तो सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ तो डी ऑर्बिटल नहीं उपस्थित है, इसलिए अपने कोवैलेंसी को नहीं बढ़ा सकता है, जिसके कारण NCl5 नहीं बना सकता है, जबकि फास्फोरस जो है पेंटाहाइलाइड बना सकता है। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि फास्फोरस जो है वो पेंटाहाइलाइड बनाता है, जबकि नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नाइट्रोजन हैज S and P ऑर्बिटल विथ सेकेंड ऑर्बिट। देखिए सेकेंड ऑर्बिट में S ऑर्बिटल भी है और P ऑर्बिटल है। इट डज नॉट हैव D ऑर्बिटल टू एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड कितना, 5, बियॉन्ड 4, हेंस NCl5 इज नॉट नोन, NCl5 नहीं मिलेगा, जबकि 3 होना चाहिए। PCl5 is known because P phosphorus has N बराबर 3 with S and P orbital, it has vacant D orbital। चूंकि थर्ड ऑर्बिट है तो वहां पर D ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो खाली है, तो अपने कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, जबकि यह अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता है।
नाइट्रोजन जो है n बराबर 2 के साथ साथ s और p ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, लेकिन d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है, जिससे कि अपनी संयोजकता को 5 तक बढ़ा सके। अतः यह NCl5 के रूप में नहीं पाया जाता है, जबकि फास्फोरस में n बराबर 3 के साथ s और p ऑर्बिटल और वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद होता है, अतः यह PCl5 के रूप में पाया जाता था। काहे? तो अपने कोवैलेंसी को, संयोजकता को कितना तक बढ़ा सकता है? तो +5 तक बढ़ा सकता है, 5 तक बढ़ा सकता है। ओके, तो इतना क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। और नेक्स्ट जो आपका आएगा हेलो अल्केन, हेलो एरीन हम लोग देखेंगे, और उसमें जब क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जब उसका रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, तो एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे व्हाट हैपेंस, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीट द रिएक्शन, फिर आपका हो जाएगा रीजन टाइप क्वेश्चन, फिर आपका होगा आपका कन्वर्सन। जो इम्पोर्टेंट है कन्वर्सन के लिए, जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, अगर वहाँ से मिलता है तो उसको हम वहाँ पर आप लोगों को वीडियो में जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो आराम से इसको देखिए और इसको याद कीजिए, ठीक है ना। हमने समझा दिया और उसको दिमाग में बैठाइए, अगर समझ में है तो आप अपने से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।